मेरा कटने का टाइम था, मेरा कट गया। अरे भाई, अरे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Hey you, this is me Kanu. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well today. आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है एंड मैंने रियलाइज किया कि बहुत दिनों से तो मैंने तुम लोगों से बात नहीं की है, सो इट्स नाउ टाइम फॉर अ चिट चैट वीडियो। तुम ये सोचो भाई, तुम लोगों के लिए मैं कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो गई हूँ कि इतनी भरी गर्मी में दिल्ली की मैं पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें मेरी आवाज क्लियर है। अब तुम बोलोगे झंडू तो माइक यूज कर सकती है, पर इस झंडू के पास मनी इशू है अभी। हैग इट अप, हैग इट अप, हैग इट अप। आज मैं तुम्हें बताती हूँ भाई, मैं ना आजकल इतनी ज्यादा बोरिंग जीवन शैली से गुजर रही हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ एनीमोर। मैं थोड़ी सी 19 साल की बॉडी में 25 साल की औरत बन चुकी हूँ एंड इस चीज को मैं नहीं जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव मोर ड्रामा, ठीक है। जैसे मैं कॉलेज में रहती थी, हर दिन भयंकर मेरा ऐसा ड्रामा रहता था कि कभी इससे लड़ रही, कभी इससे लड़ाई होगी, और हमेशा मेरे से ही सबकी लड़ाई होती थी या मैं सबसे लड़ती थी। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट मजा आता था, ठीक है। तो मैं बड़बड़ाती थी लाइफ में, मतलब बड़बड़ाती लाइफ में कह रही हूँ। मैं घर आती थी, कोई भी ऐसा हैक्टिक डे हुआ, घर आके नींद में बड़बड़ा रही हूँ। तो एक दिन ऐसी हुआ था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटी थी शायद, ठीक है। मैं अपने मामा के घर आई थी और मैं रुकी थी, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, मैं रात में खाने के बाद सो गई, और वैसे मैं नहीं सोती थी, मैं हमेशा आंखें खोल के रखती थी। मेरे माता पिता षड्यंत्र रचते थे ना कि वो मान लो अगर तुम्हारा बच्चा सो गया तो ये नहीं कि बच्चे को उठा के लेके जाए, बच्चे को सोने दो और उसको ले जाएंगे हम 3-4 दिनों बाद। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं, नींद के झपके भी आ रहे फिर भी ऐसे सोती बैठती थी भाई सोफे पे, जिससे मुझे छोड़ के ना जाए। बट मम्मी भी शुक्नी, मम्मी ने छोड़ दिया मेरे को, ठीक है, मेरे मामा के पास। अब रात हो रही हुई, ठीक है, और मैं सोई थी, इधर से मामी इधर से मामा, मैं बीच में सोई हूँ, ठीक है। और मेरी अचानक से ऐसे आंख खुलती है, ठीक है, और मैं आसपास देखती हूँ, रियलाइज करती हूँ, मुझे समझ आया भाई ये तो रात हो रही है और मैं अपने माता पिता के घर में तो नहीं हूँ, तो ये किसके खानदान में आ गई हूँ मैं। फिर मुझे रियलाइज होता है कि अरे मैं तो अपने मामा के घर आई थी और मेरे खानदान वालों ने मेरे साथ षड्यंत्र रच के मुझे यहीं छोड़ दिया। तो मैं उठती हूँ और आई डोंट नो मेरे मन में क्या चल रहा था, ठीक है, और मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कि बगल में मेरे मामा सोए या मेरी मम्मी सोई है। मैंने बस मामा की शक्ल देखी, मामा ने बोला कनू सो जा, कोई बात नहीं, एंड मैंने थप्पड़ मारा, 3 चांटे लगातार। और मैं बहुत छोटी थी, मैं 5वीं-6वीं क्लास में होंगी, बहुत ही छोटी बच्ची थी मैं। मैंने चट चट चट, कायदे से मुझे रैप्टे वापस पढ़ने चाहिए थे पर नहीं मारे उन्होंने सोचा कि बच्ची है, दिमाग से खिस गई है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को वापस सुला दिया। सुबह मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बदतमीजी की है ये, और मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो एक दिन मैं अपने स्कूल से चुटकुला सुन के आई थी कि एक औरत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, का नाम, एक का नाम जब वो कबड़ा अदा कबड़ा दी अदा डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को बोलती है का नाम, माय गॉड जैसे सच। तो ये मैं जोक सीख कर आई थी, ठीक है, और मैं घर आके सबको सुना रही हूँ। और उसी दिन मेरे को अपने ताई के बच्चे के बर्थडे पे जाना था उसके घर, तो मैं उनके घर जाके उनको भी ये सुना रही हूँ। एक औरत होती है, उसको 2 बच्चे होते हैं, एक ना भाई मैं इतना बोल रही हूँ, रात में उठ के नींद में ही खड़े होकर, एक औरत होती है, उसको 2 बच्चे हैं, मेरे उन्होंने चाटा मार के फिर सुला दिया मुझे। तो ये जो मेरी हैबिट है, इसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं रख पा रही हूँ, और आज तक मैं नींद में कर रही हूँ। परसों की बात है, मुझे बताया जाता है कि नींद में मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी, या मैं अपने ऑफिस के लिए नींद में प्रेजेंटेशन की, सर ये प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि मेरे लाइफ में अभी ड्रामा ही इतना है कि मैं ड्रामा में भी ये डिस्कस कर रही हूँ कि प्रेजेंटेशन रेडी है। एंड मेरे को नहीं पसंद है लाइफ, मुझे पसंद है कि यार भिड़ जाए, कट जाए, मट जाए लोग। मैंने भगवान से शांति मांगी थी, उन्होंने सन्नाटा पकड़ा दिया। दिस इज नॉट आई वांट, नो नो नो। अभी थोड़ी देर हम वर्क फ्रॉम होम बंद कर देते हैं, तुम्हारे साथ बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही थी, कांतारा आई थी, अभी पिछले साल की बात है। मैं सोचा मूवी देखने जाती हूँ, मस्त मूवी है कांतारा,
1 बजे का शो था, ठीक है, नहीं 1:30 का शो था, ठीक है। मैं पहुंच गई वहां और सीपी में था। मुझे पता नहीं था यार कहाँ है मूवी, कहाँ देखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उस जगह का। मैंने बस ऑनलाइन ऐसे बुक माई शो में टिकट कर दी। वो बंदे 3 बजे आए। शो है 1:30 का, आए बंदे हैं 3 बजे, ठीक है। तीनों लोग 3 बजे आ रहे हैं। मैं 1 बजे बैठ के वहां घूम रही हूँ कि भाई मुझे समझ आ जाए कि कहाँ जाना है। अब मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को कॉल करती हूँ, कहती हूँ मुझे जगह नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है मुझे मूवी देखने। और मैं उनके सामने भी स्टूपिड नहीं लगना चाहती हूँ, तो मैंने उनसे भी नहीं पूछा कि जी मूवी हॉल कौन सा बुक किया, मैंने कौन सा मूवी हॉल बुक किया है। मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती शर्म के मारे। तो मैंने बहन को ही पकाई। मेरी बहन कह रही तू गवार है क्या, तुझे कुछ पता नहीं है, पता नहीं है। मैंने कहा लिटिल बेबी, यू डोंट नो मी, मैं बहुत ज्यादा 30 बार खा लूं, बट यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज आउट हो जाती है। तो वो बोलती है गूगल मैप वगैरह कर ले। अब वो गूगल मैप साला मुझे ऐसे गोल 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 घुमाया जा रहा है वहीं पे। मैंने कहा ये जगह है कहाँ। अब आंखें बींग आंखें मेरी जैसी हैं, यूजलेस। मतलब क्यों है ये चश्मू मेरे, मैं समझ तो मेरे को कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। मैंने रैपिडो बुक कर लिया। मैंने सोचा चलो यार 10-20 रुपए ले लेगा, मुझे अपनी जगह पे तो पहुंचा देगा। और मुझे पता था कि आसपास ही है, पर कहाँ है मुझे लोकेशन समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने रैपिडो बुक किया। अब वो ऑटो वाला आया। ऑटो वाले ने मुझे वो सीपी का जो गोल चक्कर है ना उस पर घुमाया पूरा 15 मिनट के लिए, और फिर से उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। तो मैंने बोला अंकल आपने क्या बदतमीजी करी, आपने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। तो कहता है मैडम ये रहा पीवीआर। और वही था। मैंने बोला फिर आपने मुझे घुमाया क्यों। कहता बॉर्नी का टाइम है, बॉर्नी कर रहा था। अरे भाई और मेरा कटने का टाइम था, मेरा कट गया। अरे भाई, अरे मैंने उस ऑटो वाले को 100 रुपए दिए भाई, उस फालतू के चक्कर के लिए। अबे भाई और उसके बाद फिर मैं अकेले मूवी देखने घुस गई। वो लोग आ रहे 3 बजे। सो शिड़े ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो मेरा अब मेरे को आदत हो चुकी है, ठीक है। अभी की बात है, मैं अपने कॉलेज में मैंने ना एक सब्जेक्ट का वो प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, ठीक है। अब वो टीचर चाहता तो मेरे को 2 चीज कर सकता था। या तो मेरे को बोलता कि प्रेजेंटेशन दोबारा आके दो, या तो अगर उसे नंबर लगाने तो चुपचाप लगा देता। और अभी धुरंधर की बात की टाइम की बात है, मैं मस्त धुरंधर देख कर आ रही हूँ, ठीक है। उस दिन जिस दिन मेरे को धुरंधर देखनी थी, पूरी कायनात लगी कि मैं धुरंधर ना देख पाऊं। और क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी उस मूवी से, समझ रहे हो मेरी कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग रहती है, कि मैंने अगर बोला है कि भाई तुझे फर्स्ट दिन ही देख के जाऊंगी तो मैं देख के जाऊंगी। आई डोंट केयर भाई फिर कौन बीच में आ रहा है। मैं अपने ऑफिस में से लड़कर, मैं यहाँ से लड़कर मैं आ गई 7 बजे का शो देखने शाम के। मैं बस धुरंधर देख कर आ रही हूँ। मेरा एक क्लासमेट मुझे कॉल करे जा रहा, मैसेज करे जा रहा, मेरी दोस्त मुझे कॉल मैसेज करे जा रही है। फिर बोलते कनिका रुक, तूने मुझे कॉल करी है मूवी देखने के बाद। और मेरे को लगा कि मूवी का मेरे से एक्सपीरियंस पूछ रही है मे बी। मैंने फोन उसे वापस से कॉल किया। मैंने बोला हाँ बोलो मूवी यार क्रेजी थी। कह रही बेटा आप ना फेल हो जाओगे, आपकी बैक लगने वाली है। मैं क्या हेलो हेलो व्हाट द हेल व्हाट द हेली। तो कहती है कि भाई तूने उसका बाइबर नहीं दिया, सर बोल रहे तेरा 0 लगा देंगे। मैंने बोला कि किस बात का 0 लगा देंगे भाई, मुझे नहीं पता कौन सा वाइवा है। एंड उस वक्त मैं कहीं पे इंटर्नशिप कर रही थी, और वो इंटर्नशिप उस वक्त मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मैं मैनेज नहीं कर पाती थी चीजों को। और ये बात पता थी कॉलेज में, बट किसी को पता थी किसी को नहीं पता थी। इस चक्कर में ऊपर नीचे हो गया। तो मेरे को मेरे ही कुछ दोस्तों ने नहीं बताया कि प्रेजेंटेशन होने वाला है सब्जेक्ट का, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, उन्होंने बस दे दिए। अब मैंने बोला कि यार कौन सा प्रेजेंटेशन बोल रहा है ये वो करके। मैंने बात की अपने, मतलब मैंने उस बच्चे को ही रात के 1 बजे कॉल लगा कि भाई हेल्प मी प्लीज हेल्प। बोला भाई इसका क्या इलाज हो सकता है बता दो यार मुझे, बस मेरे को नहीं लगाना यार ईयर बैग, ये तो बहुत घटिया चीज है। तो कहता जस्ट उनको मैसेज कर और बोल कि सर ये चीज है, और दोबारा प्रेजेंटेशन के लिए बोल। नेक्स्ट डे मैंने हिम्मत जुटा के मैंने सर को मैसेज किया। मैंने कहा सर प्लीज माफ कर दो इस क्वीन को, और आप चाहोगे तो मैं दोबारा प्रेजेंटेशन देने आ जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला कि इस तारीख को आ जाओ। उस दिन मेरे ऑफिस में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट उस मीटिंग को छोड़कर मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया, और मैंने बोला कि मुझे कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, मेरा ईयर बैक लग जाएगा। उन्होंने मुझे लीव दी, और वहां से मैं
गई अपने कॉलेज। मेरा कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे है, मेरा ऑफिस भी मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे है, पर फिर भी मैंने वहां 150 रुपए लगा के भगते भगते रैपिडो में भक्ति भक्ति गई मैं, और वहां जाके मैंने बोला सर मुझे माफ कर दीजिए। कहते एप्लीकेशन लिखी है तुमने? मैंने कहा सर लिखी है। कहते हैं ओके बाय। मैं कहा क्या? हेलो? कहते नंबर लगा दिया मैंने, बाय। मैंने कहा व्हाट द हेली, व्हाट द हेली, आपको नंबर लगाने थे तो ये एप्लीकेशन, ये कागज का टुकड़ा, ये तो फोन में भी आ जाता। आपने मेरे को छुट्टी करवाने के लिए बोला, देन मैं आप मतलब मेरी गलती पूरी है, बट ये क्या तरीके है? आप मेरे से वाइवा प्रेजेंटेशन कुछ तो लेते हैं, मैं कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, बट आपने क्या बोला? ओके ठीक है। ओ माय गॉड, फिर क्या? फिर मैं कॉलेज घूम रही थी अकेले उस दिन, और फिर मैं थोड़ा खाना ठूस कर घर आ गई। पर मुझे लगा यार क्या है यार, ये लाइफ लाइफ इतनी अजीब सी अटपटी सी क्यों है, अदरक जैसी, कहीं से भी कुछ भी उग रहा है। ओके गाइस, अब मेरे को काम करने जाना है दोबारा से वर्क फ्रॉम होम पर अपने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाचा गुड बाय, खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।